जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का लिबरस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे डायरेक्शन का। इसके पहले मैं 2 टाइप आपको पढ़ाया था डायरेक्शन में, आज हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे। और इस टाइप में जो है हमें 2 केस पढ़ने हैं। 2 केस कौन कौन से? केस नंबर फर्स्ट हमारा होगा मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम यानी कि प्रातः काल का समय, प्रातः काल, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा केस नंबर सेकेंड, इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम, सायंकाल। क्लियर है? पहला क्या पढ़ना है? मॉर्निंग टाइम। दूसरा क्या पढ़ना है? इवनिंग टाइम। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम लोग मॉर्निंग टाइम पढ़ेंगे, यानी कि सुबह का समय। सुबह के समय में क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, और फिर हमारे लिए इवनिंग टाइम जो है, दूसरा केस जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि पहला केस जो है अगर हमने अच्छे से क्लियर कर लिया तो दूसरे में बस क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत ही आसान है और इसमें क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। ओरली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो एक बार बेसिक देख लेते हैं इसका कैसे है, फिर हम चीज़ों को अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट आप लोग डाल दीजिए, प्रातःकाल का समय, मॉर्निंग टाइम। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं दिशाओं की, तो बोर्ड पे हम कहाँ पे, यहाँ पे कौन सी दिशा लिखते थे? सामने की तरफ क्या होता था? उत्तर होता था, यानी कि नॉर्थ। ठीक है, और नीचे क्या होता था? साउथ, यानी कि दक्षिण। दक्षिण। इस तरह से इधर क्या हो जाता? पूर्व, यानी कि ईस्ट। और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम, यानी कि वेस्ट। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, सुबह के समय सूर्य किस दिशा में निकलता है? तो आप कहोगे पूर्व दिशा में निकलता है, यानी कि सन किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, सन इधर होगा। अच्छा, ये बताओ, सन इधर है तो प्रकाश इधर से इधर आएगा, यानी कि प्रकाश ऐसे कुछ चलेगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2 लोगों को बैठा दिया, ऐसे खड़ा कर दिया 2 लोगों को यहाँ पे, मान लो एक का नाम है राम, और यहाँ पे मैंने एक लोग को खड़ा कर दिया और उसका नाम है श्याम। ठीक है, तो राम के अगर हम दाएं बाएं की बात करें तो आपको पता है राम का ये क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा, और ये राम का दायां हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, यानी कि आपने देखा दायां बायां यहाँ पे। क्लियर है? पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था दायां बायां कैसे डिसाइड करते हैं। आप खुद इमेजिन करो, अगर आप मान लो ऐसे खड़े हो और आपका चेहरा इधर है तो आपका ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो, आपका चेहरा इधर है तो ये आपका बायां, ये आपका दायां हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ, अगर यहाँ पे सूर्य है, प्रकाश इधर से आ रहा है, तो शैडो किधर बनेगी? परछाई किधर बनेगी? इधर बनेगी, यानी कि राम की परछाई इधर बनेगी, श्याम की परछाई भी किधर बनेगी? इधर ही बनेगी। ठीक है, यानी कि श्याम की परछाई स्वयं की किधर बन रही है? बाएं बन रही है। राम की परछाई स्वयं की किधर बन रही है? दाएं बन रही है। क्लियर है? समझ गए? यानी कि पूर्व दिशा में सुबह के समय जब मॉर्निंग टाइम होगा तो सूर्य किधर होगा? ईस्ट में होगा, पूर्व में होगा। परछाई किधर बनेगी? पश्चिम की ओर बनेगी। और लोग किधर खड़े होंगे? उत्तर दक्षिण में आमने सामने खड़े होंगे। हमेशा शैडो बेस्ड क्वेश्चन में व्यक्तियों को उत्तर दक्षिण दिशा में ही खड़ा करना होता है। आप उप दिशाओं में, सब डायरेक्शंस में नहीं खड़ा करेंगे और ना ही पूर्व पश्चिम में खड़ा करेंगे। ठीक है, क्योंकि परछाई वहाँ पे ओवरलैप कर जाती है, इसलिए वहाँ पे नहीं बनते। ठीक है, हमें क्या करना है? हमेशा उत्तर दक्षिण में ही खड़ा करना है लोगों को। ठीक है, अगर आप पूर्व पश्चिम में खड़ा करते हो तो परछाई एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी और ऐसे क्वेश्चन इस पर नहीं बनते हैं। हमेशा क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिसमें व्यक्तियों को उत्तर दक्षिण दिशा में ही खड़ा करना होता है। क्लियर है? अब देखो, अब बात करें अगर यहाँ पे, तो आप एक बात बताओ, श्याम की परछाई स्वयं की किधर बन रही है? बाएं बन रही है। लेकिन श्याम की परछाई राम के किधर बन रही है? तो राम का तो ये दायां साइड है ना, यानी कि श्याम की परछाई राम के दाएं बन रही है, लेकिन स्वयं की किधर बन रही है? बाएं बन रही है। ठीक है, अच्छा, राम की परछाई की अगर बात करें, ये राम की परछाई है, राम की परछाई स्वयं की किधर बन रही है? दाएं बन रही है, लेकिन श्याम की किधर बन रही है? बाएं बन रही है, क्योंकि ये साइड जो है श्याम का बायां साइड है। क्लियर है? यानी कि राम की परछाई स्वयं के दाएं बन रही है तो श्याम की किधर बनेगी? बाएं बनेगी। अगर राम की परछाई श्याम के बाएं बन रही है तो राम की किधर बनेगी?
दाएं बनेगी, यानी कि स्वयं के जिस दिशा में बन रही है, अगर स्वयं के दाएं बन रही है तो सामने वाले का वो क्या होगा, बायां होगा। अगर सामने वाले के बाएं बन रही है तो स्वयं इधर बनेगी, दाएं बनेगी। क्लियर है, समझ गए। आइए देखते हैं अब इन पे क्वेश्चन को। पहले हम केस नंबर फर्स्ट के बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद नेहा और मोहित एक खुले पार्क में आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है, यदि नेहा की परछाई स्वयं के दाएं पड़ रही हो तो मोहित का चेहरा किस दिशा में है। नेहा की परछाई स्वयं के किधर पड़ रही है, दाएं बन रही है, तो मोहित का चेहरा किस दिशा में है। अब बताओ, आपके पास कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। हर केस में आपको क्या करना है, व्यक्तियों को उत्तर दक्षिण में ही खड़ा करना है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है भाई नेहा किधर होगी, मोहित किधर होगा। नेहा की परछाई स्वयं के दाएं बन रही है, तो इसमें देखो किसकी परछाई स्वयं के दाएं बन रही है, तो इस वाले की परछाई स्वयं के दाएं बन रही है, यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएगी, नेहा हो जाएगी। ठीक है, नेहा हो जाएगी। तो बचा कौन, मोहित। तो मोहित कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चलो मैं इधर लिख देता हूँ नेहा, ठीक है, और इधर लिख देता हूँ मोहित। तो आपने देखा ये नेहा हो गई, ये मोहित हो गई। नेहा की परछाई स्वयं के दाएं बन रही है, तो अगर ये नेहा है तो इसकी परछाई देखो स्वयं के दाएं बन रही है, यानी कि हमने डायग्राम सही बनाया है, हमने जो है व्यक्तियों को सही जगह पर बैठाया है। तो नेहा की परछाई स्वयं के दाएं बन रही है। तो पूछा क्या है, मोहित का चेहरा किस दिशा में है, तो ये तो मोहित है ना, तो मोहित किधर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, यानी कि मोहित का चेहरा किस दिशा में होगा, नॉर्थ में होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी कि उत्तर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, एक सुबह दो सहेलियां रीता और गीता एक दूसरे से बात कर रही हैं। यदि उस समय गीता की परछाई रीता के बाएं पड़ती है तो अब ज्ञात करें कि गीता का मुख किस दिशा में है। कह रहा है देखो सुबह के समय, देखो इसमें जब भी व्यक्ति होंगे हमेशा आमने सामने खड़े होंगे, चाहे क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, आपको हमेशा यही मान के चलना है। तो कह रहा है कि गीता की परछाई रीता के बाएं पड़ती है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, गीता की परछाई रीता के किधर पड़ती है, बाएं पड़ती है। तो गीता की परछाई अगर रीता के बाएं पड़ती है तो देखो सोचो कैसे सोचना है, क्वेश्चन को करना कैसे, बहुत आसानी से, बहुत शानदार अप्रोच है। रीता की परछाई किधर बन रही है, गीता की परछाई रीता के बाएं बन रही है। तो गीता की परछाई अगर रीता के बाएं बन रही है तो खुद के किधर बनेगी, तो खुद के दाएं बनेगी। तो देखो किसकी परछाई खुद के दाएं बन रही है, तो ऊपर वाले की परछाई खुद के दाएं बन रही है, यानी कि ये कौन हो जाएगा, गीता हो जाएगी। यानी कि अगर ये गीता है तो ये कौन होगी, रीता होगी। कह रहा है गीता की परछाई रीता के बाएं पड़ती है, तो भाई ये गीता है, इसकी परछाई क्या है, इधर बढ़ रही है। क्या ये रीता का बायां है कि नहीं है, तो बिल्कुल बायां है, यानी कि सही जगह हमने बैठाया है। गीता की परछाई रीता के बाएं बन रही है। सोचना कैसे है, गीता की परछाई रीता के बाएं बन रही है, तो गीता की परछाई अगर रीता के बाएं बन रही है तो स्वयं के किधर बनेगी, दाएं बनेगी। तो स्वयं के दाएं, देखो इसमें किसकी परछाई स्वयं के दाएं बन रही है, तो ऊपर वाले की हमने डिसाइड कर लिया बड़े आसानी से। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, गीता का मुख किस दिशा में है, तो ये गीता है, गीता किधर देख रही है, दक्षिण में देख रही है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यानी कि साउथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि गीता का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, चलिए अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा कर देता कि गीता के सापेक्ष रीता किस दिशा में खड़ी है, तो गीता के सापेक्ष रीता किस दिशा में खड़ी है, तो आप कहोगे भाई ये गीता है, गीता उत्तर में है, और गीता के सापेक्ष रीता किधर है, तो दक्षिण में है। समझ गए, गीता का मुख किधर है, दक्षिण में है, और गीता के सापेक्ष रीता किधर है, वो भी दक्षिण में है। रीता के सापेक्ष गीता किधर है, तो वो होगी उत्तर में। रीता का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सुबह गंगाधर सूर्योदय के बाद एक खंभे की ओर चलता है, खंभे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है, तो उसका मुख किस दिशा में है। क्वेश्चन में कह रहा है भाई गंगाधर सुबह के समय, शक्तिमान वाला गंगाधर, ठीक है वही है,
खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है, यानी कि गंगाधर के दाएं पड़ रही है। किसकी परछाई? खंबे की परछाई। तो खंबे की परछाई अगर गंगाधर के दाएं पड़ रही है तो स्वयं के किधर पड़ेगी? तो बाएं पड़ेगी। यानी कि इसमें से किसकी परछाई स्वयं के बाएं पड़ रही है? तो ये नीचे वाले की, यानी कि ये कौन हो जाएगा? खंभा हो जाएगा। ठीक है, खंभा हो जाएगा। इसकी परछाई स्वयं के बाएं पड़ रही है तो गंगाधर किधर पड़ेगी? दाएं पड़ेगी। तो ये कौन हो जाएगा? गंगाधर हो जाएगा। ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक, समझ गए? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? पूछा क्या है? तो उसका मुख किस दिशा में है? गंगाधर का मुख किस दिशा में है? तो गंगाधर का मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा, यानी कि दक्षिण हमारा साउथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोचना क्या है, अगर स्वयं के दिया है तब तो बहुत आसान है, और दूसरे का दिया है तो अगर दूसरे के दाएं पड़ रही है तो स्वयं के बाएं पड़ेगी, दूसरे के बाएं पड़ रही है तो स्वयं के दाएं पड़ेगी। क्लियर है? ऐसे ही सोचना है हमें। तो खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ती है, यानी गंगाधर के दाएं पड़ रही है। किसकी? खंबे की परछाई। तो ये खंबे की परछाई है और ये साइड गंगाधर का दायां है। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं इवनिंग टाइम की, यानी कि केस नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। आइए देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखो रीजनिंग में जो है चीज़ें बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से कर सकते हो, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्पीड तो इतनी अच्छी हो जाएगी आप लोगों की कि पूछो मत। चलो केस नंबर 2 हमारा क्या है? इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम सायंकाल। ठीक है, आओ अब बात करते हैं सायंकाल की। ये बताओ शाम के समय सूर्य किधर होता है? तो आप कहोगे सर वेस्ट में होता है, पश्चिम में होता है, यही ना होता है? पश्चिम में ही ना होता है। तो बताओ अगर ये सूर्य इधर है तो परछाई शैडो किधर बनेगी? इधर बनेगी, जस्ट अपोजिट बनेगी, यानी कि वेस्ट में बनेगी शैडो। ठीक है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखा। अगर मान लो ये क्या है, फिर से वही समझ लेते हैं, राम श्याम करके समझ लेते हैं। मान लो ये क्या है? श्याम है, ये कौन है? राम है। श्याम की परछाई अब किधर बनेगी? स्वयं के दाएं बनेगी। राम की परछाई स्वयं के बाएं बनेगी। बेसिक पहले ही टाइप में मैंने क्लियर करा दिया था, सॉरी पहले ही केस में क्लियर करा दिया था। ठीक है, श्याम की परछाई स्वयं के दाएं बन रही है, लेकिन राम के किधर बन रही है? बाएं बन रही है। राम की परछाई स्वयं के तो बाएं बन रही है, लेकिन श्याम के किधर बन रही है? दाएं बन रही है। क्लियर है? समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शाम सूर्यास्त से पहले मनीष और दिनेश एक क्रिकेट ग्राउंड में, सूर्यास्त से पहले कह रहा है, यानी कि सूर्यास्त के पहले ही, सूर्य डूबा नहीं है, मनीष और दिनेश एक क्रिकेट ग्राउंड में आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। यदि मनीष की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है, मनीष की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है, तो दिनेश का चेहरा किस दिशा में है? मनीष की परछाई स्वयं के बाएं पड़ रही है तो दिनेश का चेहरा किस दिशा में है? ठीक है, दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ इस पर बना नहीं सकता, घूम घुमा के ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, मैं सारे जितने भी तरह क्वेश्चन बन सकते हैं मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या कह रहा है? मनीष की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है। अब बताओ तो दिनेश का चेहरा किस दिशा में, यानी कि मनीष और दिनेश, तो किसकी परछाई स्वयं के बाएं पड़ रही है भाई? तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर वाले की परछाई स्वयं के बाएं पड़ रही है, यानी कि ये कौन हो जाएगा? मनीष हो जाएगा। यानी कि मनीष की परछाई स्वयं के बाएं पड़ रही है तो ये कौन हो जाएगा? दिनेश हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है? दिनेश का चेहरा किस दिशा में है? ठीक है, तो ये दिनेश है, इसका चेहरा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर, नॉर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि शाम को गोपाल ने एक पुल देखा। यदि पुल की परछाई उसके दाएं बन रही है, यदि पुल की परछाई उसके दाएं बन रही हो तो अब ज्ञात करें कि गोपाल का मुख किस दिशा में है। देखो पुल की परछाई किसके दाएं बन रही है? गोपाल के दाएं बन रही है। तो पुल की परछाई गोपाल के दाएं बन रही है तो पुल की परछाई स्वयं के, यानी कि पुल के किधर बनेगी? तो गोपाल के दाएं बन रही है तो स्वयं के किधर बनेगी? बाएं बनेगी। यानी कि देखो किसकी परछाई स्वयं के बाएं बन रही है? तो इस वाले की, ऊपर वाले की परछाई स्वयं के बाएं बन रही है, यानी कि ये कौन हो जाएगा? पुल हो जाएगा। अरे जैसे आदमी वैसे पुल, परछाई से हमें मतलब है ना, कोई भी हो सामने। ठीक है, पुल हो गया। ठीक, अब बात करते हैं
दूसरा कौन है, गोपाल है। तो अगर ये पुल है तो ये कौन हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई जो हम बताए हैं वो सही है क्या है, जो बैठाए हैं लोगों को। तो क्या रहा है कि पुल की परछाई उसके दाएं बन रही है, यानी कि गोपाल के दाएं बन रही है पुल की परछाई। तो पुल की परछाई गोपाल के दाएं बन रही है। अगर ये गोपाल है तो गोपाल का दायां ये है और पुल की परछाई ये है, तो क्या है, गोपाल के दाएं बन रही है पुल की परछाई, तो बिल्कुल बन रही है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, गोपाल का मुख किस दिशा में है, तो ये है गोपाल। गोपाल का मुख किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। यानी कि उत्तर दिशा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल का मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शैडो बेस्ड क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं, और इतना सफिशिएंट है आपके लिए। आप जो है बाकी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी किताब से। ठीक है, तो हमारा टाइप नंबर 3 समाप्त हुआ, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो को एक बार आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इससे पहले भी 2 पार्ट आ चुके हैं डायरेक्शन के, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है।